हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे अगले वर्गीय की संवर्ग की। अगला वर्गीय की संवर्ग है जगत। जो प्राणी होते हैं या जो जंतु होते हैं या जो जानवर होते हैं, उनका जो समूह होता है एक उच्चतर संवर्ग में रखा जाता है, जिसे कहते हैं संघ। और संघों का जो समूह होता है उसे एक और उच्चतर संवर्ग में रखा जाता है, जिसे कहते हैं जगत। चूंकि ये जगत जो होता है प्राणियों का होता है, इसलिए इसे प्राणी जगत कहते हैं। इसी तरह से पौधों के बारे में बात करें, पौधों का समूह जो होता है वो उच्चतर संवर्ग भाग में रखा जाता है। और सारे भागों का समूह जो होता है वो एक और उच्चतर संवर्ग में रखा जाता है, जिसे कहते हैं जगत। चूंकि ये जगत पौधों का होता है, इसलिए इसे पादप जगत कहते हैं। जंतु के जगत को प्राणी जगत या किंगडम एनिमेलिया भी कहते हैं। इस तरह से जंतुओं को पौधों से अलग किया गया है। पादप के जगत को किंगडम प्लांटी भी कहते हैं। और जब हम जगत की बात करते हैं तो ये सबसे उच्चतर संवर्ग होता है। सबसे नीचे का संवर्ग होता है जाति। अगर हम वर्गीय संवर्ग को आरोही क्रम में देखें तो सबसे नीचे आएगा जाति, फिर आएगा वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर भाग या संघ, और सबसे ऊपर आएगा जगत। इस तरह से हमने आरोही क्रम में वर्गीय संवर्ग को देखा। और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं अर्थात जाति से जगत की ओर जाते हैं, समान गुणों में कमी आती जाती है। और सबसे ज़्यादा समान गुण जाति में होते हैं। जाति में सबसे ज़्यादा समान गुण होते हैं, क्योंकि ये सबसे नीचे का वर्गीय संवर्ग होता है। उसके बाद बात करते हैं, ये हमने आधार देखा वर्गीय संवर्ग का, जो होता है गुण पर आधारित। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे से अर्थात जाति से जगत की ओर जाते हैं तो वर्गीकरण की जटिलता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं अर्थात जाति से जगत की ओर जाते हैं, तो जो संवर्ग होते हैं, समान स्तर के जो संवर्ग होते हैं, समान स्तर के संवर्ग के बीच जो अध्ययन होता है, तुलनात्मक अध्ययन, वो कठिन होते जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर हम इस पदानुक्रम को देखें, इसमें जो पद होते हैं या संवर्ग होते हैं, इस कारण इसे आरोही क्रम में वर्गीय संवर्ग का पदानुक्रम भी कहते हैं। तो जब हम इस पदानुक्रम को देखते हैं तो उसमें विभिन्न संवर्ग होते हैं, और इन संवर्गों में वैज्ञानिकों ने उपसंवर्ग भी दिए हैं। और जब हम इस पदानुक्रम को देखते हैं तो इसमें जो संवर्ग होते हैं इनको टैक्सा भी कहते हैं। और इस पदानुक्रम में विभिन्न टैक्सा को सुविधाजनक स्थान दिया गया है। अब हम बात करते हैं कुछ उदाहरण की। तो उदाहरण में हम देखेंगे, उदाहरण को हम देखेंगे वर्गीय संवर्ग सहित। और ये उदाहरण रहेंगे मानव का, घरेलू मक्खी का उदाहरण, आम का उदाहरण और गेहूं का उदाहरण। सबसे पहले देखते हैं मानव का उदाहरण। सामान्य नाम मानव, जैविक नाम होमो सेपियंस, वंश होमो, कुल होमोनिडी, गण प्राइमेटा, वर्ग मेमेलिया, संघ कॉर्डेटा। उसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं घरेलू मक्खी का। सामान्य नाम घरेलू मक्खी, जैविक नाम मस्का डोमेस्टिका, वंश मस्का, कुल म्यूसिडी, गण डिप्टेरा, वर्ग इंसेक्टा, संघ कॉर्डेटा, संघ ऑर्थ्रोपोडा। उसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है आम का। सामान्य नाम आम, जैविक नाम मैंजीफेरा इंडिका, वंश मैंजीफेरा, कुल एनाकार्डियेसी, गण सेप इंडेंस, वर्ग डाइकोटिलिडनी, भाग एंजियोस्पर्मी। इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं गेहूं का। सामान्य नाम गेहूं, जैविक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, वंश ट्रिटिकम, कुल पोएसी, गण पोएलस, वर्ग मोनोकोटिलिडनी, भाग एंजियोस्पर्मी। इस तरह से हमने विभिन्न उदाहरण देखे, उनके वर्गीय संवर्ग सहित। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।